और अब सीधा रुख करते हैं अनुभव शुक्ला का। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुभव, जिसका सबको इंतजार था। चुनाव के पूरे कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है, तारीखें सामने आ गई हैं, 2 मई को काउंटिंग स्टार्ट होगी और कौन से जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि आज से ये आचार संहिता भी लागू हो गई। देखिए, बिल्कुल आचार संहिता आज से लागू हो गई, यानी अब हम कहें तो कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, कहीं पर कोई नई पोस्टिंग नहीं होगी। और जिस तरीके से 4 चरण हैं, ये हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो पहला चरण है 15 अप्रैल का, वहाँ किन किन ज़िलों में चुनाव होगा। 15 तारीख को सहारनपुर, गाज़ियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोही में चुनाव होंगे। देखिए, 18 मंडल है उत्तर प्रदेश में और 15 अप्रैल को 17 मंडलों के जो ज़िले आते हैं उनमें होगा। लेकिन आजमगढ़ जो मंडल है वहाँ पर 15 अप्रैल को किसी भी ज़िले में कोई वोटिंग नहीं होगी। आजमगढ़ के जो ज़िले हैं वहाँ पर 19 अप्रैल को जब दूसरा फेज़ आएगा तब इलेक्शन होगा आजमगढ़ में भी। तो उसमें सेकंड फेज़ में मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, लखीमपुर, सुल्तानपुर, इन ज़िलों में इलेक्शन होंगे। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं इन ज़िलों के, हम उनके लिए ये बता रहे हैं कि किस फेज़ में किस ज़िले में इलेक्शन होगा। इसी तरीके से अगर तीसरे चरण की बात करें तो 26 अप्रैल को शामली में, मेरठ में, मुरादाबाद में, पीलीभीत में, कासगंज में, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, उन्नाव, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्ज़ापुर और बलिया में इलेक्शन होंगे। और आखिरी जो फेज़ है उसमें 17 ज़िलों में इलेक्शन होगा। बुलंदशहर है, हापुड़ है, संभल है, शाहजहांपुर है, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र और मऊ है। देखिए, हमें ये पूरा मिक्स इलेक्शन दिख रहा है, यानी ऐसा नहीं है कि एक फेज़ में केवल वेस्टर्न यूपी में चुनाव हो रहा है, दूसरे फेज़ में केवल ईस्टर्न यूपी में चुनाव हो रहा है। यहाँ पर ज़िले मिक्स हैं क्योंकि ये कमिश्नरी के हिसाब से इलेक्शन हो रहा है। और पहला जो फेज़ है 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की 17 कमिश्नरी के जो 18 ज़िले हैं वहाँ पर चुनाव होगा। लेकिन आजमगढ़ जो कमिश्नरी है वहाँ पर पहले फेज़ में कोई भी इलेक्शन नहीं होगा। उस कमिश्नरी में जो दूसरा फेज़ है उसमें इलेक्शन होंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पे एक बड़ा प्रेशर भी है शांतिपूर्ण इलेक्शन संपन्न कराने का। और महत्वपूर्ण बात अनुभव आपने ये पॉइंट आउट की कि जरूरी नहीं है कि जिलों या जोन्स के हिसाब से तमाम जिले जो उसके अंदर आते हैं एक साथ चुनाव हो जाए। मान लीजिए एक जोन में अगर 4 जिले हैं तो जरूरी नहीं है सबकी वोटिंग की तारीख एक ही होगी। तो शांतिपूर्ण इलेक्शन कराना ये बहुत जरूरी होगा। कोरोना भी बीच में चल रहा है तो बहुत तरीके के दिशा निर्देश भी चुनाव आयोग ने दिए होंगे अनुभव। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी करना है। और जो राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव क्यों है वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें। इसमें जो वोटर हैं वो 12 करोड़ 39 लाख वोटर वोट डालेंगे इन पंचायत चुनाव में। जो 4 पद हैं जिस पर प्रत्यक्ष चुनाव होंगे उनमें 12 करोड़ 39 लाख वोटर वोट डालेंगे। और कितने पोलिंग मतदान केंद्र बनाए गए हैं उनकी संख्या अगर आप देखिए तो 80,762 तो मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और अगर पोलिंग स्टेशन मतदान स्थलों की बात करें तो वो 2,03,500 है। यानी 2015 में इनकी संख्या लगभग 1,90,000 थी और इस बार 2,03,500 ये मतदान स्थल बनाए गए हैं। जो अपने आप में ये तो बता रहा है ऐसे ही नहीं इसको दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कहा जा रहा है अनुभव। उसके पीछे वजह ये भी है कि जनसंख्या के लिहाज से, चुनाव की तैयारियों के लिहाज से इतने व्यापक तौर पर जो इंतजाम होने हैं उस सबको ध्यान में रखते हुए स्केल इतना बड़ा हो जाता है कि इसको दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कहा जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए।